नवरात्रा देवी दुर्गा की आराधना का एक पवित्र पर्व है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह त्योहार विशेष रूप से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तगण व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। नवरात्रा का अर्थ है नवरात्रे। यह पर्व माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इस समय देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जो धरती पर आतंक फैला रहा था। नवरात्रा के दौरान भक्तजन माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं: दुर्गा, भद्रकाली, काली, आदिशक्ति, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी समय की बात है जब धरती पर एक शक्तिशाली दानव महिषासुर ने आतंक मचाया था। वह इतना बलशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसने यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। उसके आतंक से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की शरण ली। तीनों ने मिलकर देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो सभी शक्तियों का संयोग भी। दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। एक लंबे और भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस विजय के बाद देवी ने धरती पर शांति स्थापित की। इसी से नवरात्रा का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। नवरात्रा के दौरान भक्तजन अपने घरों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन से लेकर 9 दिन तक विशेष रूप से उपवास और आरती की जाती है। भक्तजन 9 दिन तक देवी का भव्य स्वरूप का स्वागत करते हैं। हर दिन अलग अलग रंग पहनकर और अलग अलग स्वरूप में देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गरबा और डांडिया। विशेषकर गुजरात में लोग इस समय गरबा का नृत्य करते हैं। गरबा की धुनों पर नाचना, ढोल की थाप पर थिरकना यह नवरात्रा के उत्सव को और भी खास बनाता है। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि देवी की आराधना का एक तरीका है। नवरात्रा का 9वें का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन को दुर्गा नवमी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया जाता है और उनके चरणों में नमन किया जाता है। यह परंपरा नवरात्रा की समाप्ति का प्रतीक है और इसके साथ ही देवी का कृपा प्राप्त करने की भावना को भी प्रकट करती है। नवरात्रा के बाद दशहरा का पर्व आता है, जिसमें रावण का वध किया जाता है। यह भी देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। इस प्रकार नवरात्रा और दशहरा दोनों एक साथ जुड़ते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हैं। नवरात्रा का पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। इस दौरान परिवार और मित्र एकत्र होते हैं, सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है और एकता का संदेश फैलता है। इस प्रकार नवरात्रा का एक ऐसा पर्व है जो हमें न केवल देवी की शक्ति का अनुभव कराता है बल्कि हमें भीतर की शक्तियों को पहचानने और विकसित करने का भी अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ करना चाहें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस नवरात्रा पर हम सबको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो और हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें।